और जानते हो सवारी पर बैठने की दुआ याद है कि नहीं? जैसे हम सवारी के ऊपर बैठे, हमने कहा सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, बड़ी पाक है वो जात जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। हम तो इसको अपने काबू में नहीं कर सकते थे, वमा कुन्ना लहू बिमुक़रिनीन, हम इस सवारी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते थे। जो वो तो अल्लाह की जात है जिसने इस सवारी को हमारे कंट्रोल में किया है। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा, अय अल्लाह तू हमारे सफ़र को आसान कर दे। वत्वे अन्ना बोदा, और अल्लाह तू सफ़र की दूरी को लपेट दे, तू सफ़र के फासले को कम कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वसाइस सफ़र, आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफ़र में आने वाली परेशानियों से। व कआबतिल मंजर, और सफ़र के अंदर कोई बुरा मंजर मैं देख लूँ, मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। वसूइल मुनक़लब फिल माली वल अहल, और आय अल्लाह जब मैं सफ़र से अपने घर लौटूँ तो अपने बीवी बच्चों को किसी ख़राब हालत में न देखूँ, किसी बुरी हालत में न देखूँ। और इसी दुआ के अंदर अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे, वमीनल हौरी बादल कौरी, और आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हौर से, कौर के बाद, कौर के बाद हौर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये हौर का मतलब क्या है और कौर का मतलब क्या है? पगड़ी देखो, पगड़ी बोलो भाई, पगड़ी देखो नहीं देखो? क्या बोलते हैं पगड़ी को बंगला में? पोगड़ी, पगड़ी बोलते हैं, घुमाते नहीं उसको, पोगड़ी नहीं बोलते। तो पगड़ी को अरबी में पगड़ी के लपेटने को बोलते कौर। कौर कीजिएगा, पगड़ी के लपेटने को क्या बोलते? कौर। अलकौर का मतलब पगड़ी को लपेटना, और अलहौर का मतलब पगड़ी को खोल देना। अल्लाह के नबी क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं मिनल हौरी बादल कौर, इस्लाम की पगड़ी को लपेटने के बाद है अल्लाह इस्लाम की पगड़ी खुल न जाए। कभी आपने गौर किया होगा, पगड़ी को बांधने के टाइम बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा सेट करना पड़ता है, बड़ा डिजाइन देखना पड़ता है, आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन पगड़ी को खोलने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने गौर किया होगा कि मकान को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मकान को गिराने में बुलडोजर का एक हमला काफी होता है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि आय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस्लाम के अंदर आ जाने के बाद मैं दोबारा मुर्तद हो जाऊं, मैं दोबारा इस्लाम को छोड़ दूं, तेरी इताअत के रास्ते पर आ जाने के बाद मैं तेरी नाफरमानी का काम करूं। आय अल्लाह मैं इन तमाम चीजों से तेरी पनाह चाहता हूं। एक इंसान पहले से गलत काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, मगर एक इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद गलत काम करे, ये ज्यादा अफसोस की बात है। एक आदमी ऑलरेडी नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो भी गलत कर रहा है, मगर एक नमाज पढ़ने लगा था, पांचों टाइम का पाबंद हो गया था, उसके बाद उसने नमाज छोड़ दी, ये ज्यादा अफसोस की बात है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं हौर, कौर के बाद हौर से, तेरी इताअत के काम करने के बाद तेरी नाफरमानी का काम मैं करूं, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, आय अल्लाह तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम कर दे, जमा दे। दिल जो है ना, दिल को अरबी में कल्ब बोलते हैं। जानते हो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? कल्ब के माने अरबी में होते हैं पलटना। दिल हमेशा पलटता रहता है, दिल चेंज होता रहता है, दिल कभी एक हालत में नहीं रहता है। इसीलिए दिल का नाम कल्ब पड़ा, क्योंकि दिल हमेशा पलटता रहता है, और जब दिल पलटता रहता है तो अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के चेंज करने वाले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर फिक्स कर दे, मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर जमा दे, मेरे दिल के अंदर कभी गुमराही ना आए, कभी कोई कजी ना आए, कभी कोई टेढ़ापन ना आए। जब अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या आपको हमारे बारे में भी डर है?
हम तो आपके ऊपर ईमान लाए, हमने इस्लाम कबूल कर लिया कि आपको हमारे बारे में भी डर है कि हमारा दिल पलट जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अनस, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान। ऐ अनस, तमाम के तमाम इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान है। अब अल्लाह की 2 उंगलियां कैसी हैं हमें नहीं पता, लेकिन अल्लाह की उंगली है। हम नौजुबिल्लाह ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की उंगली हमारी उंगली की तरह है। अल्लाह की उंगली है, हम ईमान रखते हैं। अब अल्लाह की उंगली कैसी है, कैफियत हम नहीं जानते। सारे आदम के औलाद के दिलों को अल्लाह ताला अपनी 2 उंगलियों के दरमियान घुमाता रहता है। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ दिलों के फेरने वाले और ऐ दिलों के पलटने वाले, तू मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख दे। आज मेरे भाइयों, इस दुआ को हमें और आपको पढ़ने की जरूरत है। यह फितरों का दौर है और नबी ने इस दौर के बारे में कहा था कि शाम को आदमी मुसलमान होगा, सुबह को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। और आज वो दौर और हालात हम देख रहे हैं मेरे भाई। कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब उलमा से लोग दूर हो जाएंगे और उलमा का दर्जा लोग जाहिलों को दे देंगे। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। देखिए पर्ची मेरे पास आई है, मौलाना साहब ने कहा है, पर्ची में लिखा हुआ है ताउन की अपील करें। तो आप लोग दान दीजिए, चंदा दीजिए। मैं तकरीर के लास्ट में भारी भरकम सी दुआ आपके लिए इंशाअल्लाह कर दूंगा। अब मैं बंगला में तो दुआ नहीं कर सकता, भी उर्दू में दुआ कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो भी लोग ताउन किए हैं या करेंगे, अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल करे। मैं इंशाअल्लाह उनके हक़ में दुआ करूँगा। आप जाने के पहले ये काम करके जाएंगे। आपके जेब में जो कुछ भी आप यहाँ खाली करके जाएंगे, ये आप वादा करके जाइए यहाँ से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि इल्म दुनिया से अचानक उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला उलमा को दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से तकरीर करवाएंगे। लैला मजनू की कहानियां स्टेज पर सुनाई जाएंगी। आपके बंगाल और सीमांचल में बहुत सारे मैं जानता हूं, ऐसे वक्ताओं को जानता हूं, ऐसे मुकर्रिरीन को जानता हूं, पूरी तकरीर में शायद कुरान की कोई एक आयत पढ़ते हो, उनका पूरा वक्तव्य और पूरी तकरीर उनकी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल होता है। ये गलत है मेरे प्यारे साथी। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आप इस जलसे के स्टेज पर नाचने गाने वालियों को भी बुला डालेंगे। अगर आपने पब्लिक की डिमांड को देखा और आवाम की डिमांड को देखा तो आपके स्टेज पर खूबसूरत कपड़े पहन करके गजल पढ़ने वाली शायरा भी आकर के गजल पढ़ेगी, देख लीजिएगा। और शुरू हो चुका है। इस साल सीमांचल के कई जलसों में मैंने सुना साफ शायर लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। मैं शायरों की इज्जत करता हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, मगर आप जलसे को जलसा रहने दो भाई। आप महंगे महंगे नजराने देकर शायरों को बुला रहे हैं और वो शायर खड़ा होकर के लंबी चौड़ी नात पढ़ रहा है, उसमें आधी बातें सही हैं, आधी बातें गलत हैं। फिर स्टेज का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? अगर ये स्टेज अहले हदीस का स्टेज है तो इस स्टेज की एक हुर्मत, इसका एक मकाम होना चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से हट करके। अहले हदीस के स्टेज पर कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी नात नहीं होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए जो कुरान और हदीस के खिलाफ। आप पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुला रहे हैं। शायर लोगों के बारे में कुरान कहता है वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं। शायर लोगों की कोई उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप शायरों के लिए मुशायरा ठीक है, जलसों में आप शायरों को बुलाएंगे मामलात खराब होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उलमा का मकाम लोग जाहिलों को देंगे। यहां तक कि जब उलमा दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ्तऊ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा तो वो बगैर नॉलेज के फतवा देंगे।
और जब वो गलत फतवा देंगे फज़ल्लू वाज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से उठा लेगा और जहालत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। किशनगंज में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस खुल रहे हैं, बनारस में इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज तो बराबर खुल रहे हैं, मदरसों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर अल्लाह के नबी के कहने का क्या मतलब है कि इल्म को उठा लिया जाएगा? मतलब यही है, मदरसे तो चलेंगे मगर मदरसों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे। मुसलमानों के बच्चे इन मदरसों में पढ़ेंगे नहीं और मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहेगा। लोग इल्म तो हासिल करेंगे मगर इल्म दुनिया हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत का इल्म लोग हासिल नहीं करेंगे। और आगे अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा, ला युदरा मा सलातुन वला सियामुन वला सदका। लोग इतने जाहिल हो जाएंगे दीन के मामले में कि लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि नमाज किस चीज़ का नाम है, कुर्बानी किस चीज़ का नाम है, रोज़ा किस चीज़ का नाम है, सदका खैरात किस चीज़ का नाम है। वल युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फी लैलतिन, और अल्लाह ताला कुरान को रातों रात उठा लेगा, हत्ता ला तबका मिन्हु आयतुन फिल अर्ज़ि, यहाँ तक के रुए ज़मीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। क़यामत के पहले कैसा दौर भी आएगा। या आज कुरान आपके मदरसों में आपके घरों में रखा है ना, इसको पढ़ा करो मेरे भाई। ये कुरान चूमने की किताब नहीं, कुरान पढ़ने की किताब है। और कुरान रट्टू तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं है, कुरान समझ के पढ़ने की किताब है। अगर हमने अपनी जवान बेटियों को बताया होता, कुरान सही तरीके से पढ़ाया होता, तो शायद आज हमारी लड़कियां बेपर्दा ना घूमती। जब उन्होंने कुरान की उस आयत को पढ़ा होता जिसमें अल्लाह उनसे कहता है कि ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि जब वो घर के बाहर निकला करें तो चादर में निकला करें, जिलबाब में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ईन, यही चादर और यही नकाब और यही बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। अगर आपने अपनी बेटियों को कुरान मतलब और तर्जमे और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाया होता तो वो आज पर्दा करती, वो बेपर्दा ना होती। मेरे प्यारे साथियों, हमने कुरान को चूमने की किताब बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा, हत्ता ला तबका मिन्हु आयतुन, रुए ज़मीन पर कुरान की एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफु मिनन नास, हालात इतने बुरे हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बचेंगे जो कलमा पढ़ेंगे। और वो कलमा भी क्यों पढ़ेंगे? वो कहेंगे हमारे बाप दादा कलमा पढ़ते थे इसलिए हम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। और वो कलमा पढ़ने वाले भी जवान लोग नहीं होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश-शैखुल कबीर वल अजूज़, वो बूढ़े लोग होंगे, वो बूढ़ी औरतें होंगी। नौजवान नस्ल तो कलमा भी नहीं पढ़ेगी, वो कलमा से भी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग बचेंगे, बूढ़ी औरतें बचेंगी, वो बेचारे कलमा पढ़ेंगे और वो कहेंगे हमारे बाप दादा पढ़ते थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी की यह हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा ने बयान की, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह हदीस बयान की, उनके एक शागिर्द ने कहा जिनका नाम सिला बिन ज़ुफ़र था, उन्होंने कहा हुज़ैफ़ा, जब लोगों को नमाज का मतलब नहीं पता, जब लोगों को रोज़ा का मतलब नहीं पता, सदका खैरात का मतलब नहीं पता, कुर्बानी का मतलब नहीं पता, तो आए हुज़ैफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, ज़रा ये आप बता दीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया, मुँह फेर लिया। सिला ने दोबारा सवाल किया, हज़रत हुज़ैफ़ा ने फिर मुँह फेर लिया। जब 3 बार लगातार उनके शागिर्द ने सवाल किया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि तुनजीहिम मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम की आग से बचाएगा। यानी क़यामत के पहले कैसा दौर भी आ जाएगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नजात देगा, वो इस कदर जहालत का दौर होगा। मेरे प्यारे साथियों,
अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को इल्म दीन के साथ जोड़िए। जब तक हम इल्म दीन अपने घर में माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम खुद भी इल्म दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम जहन्नम की आग से अपने घर वालों को नहीं बचा सकते। और ये भी याद रखिए, कभी भी किसी गुनाह को हकीर मत समझिए। इंसान की बर्बादी यहीं से शुरू होती है, जब वो ये सोचता है कि ये गुनाह तो कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी भी गुनाह को हकीर मत समझिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचा करो जिनको हकीर समझा जाता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो जिनको लोग छोटा समझते हैं, इसलिए कि ये छोटे छोटे गुनाह इंसान के ऊपर इकट्ठा होकर के उसको हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो गुनाहों से बचो मेरे प्यारे साथी। इसी तरीके से आज के इस दौर में हमें और आपको दुनियादारी के फितने से भी बचना पड़ेगा। दुनिया के चंगुल में हम इतने न फंस जाएं कि हम आखिरत को भूल जाएं। इंसान की बर्बादी के पीछे आज बहुत बड़ी वजह दुनिया के फितने में पड़ जाना भी है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के बारे में ये फरमाते हैं, मल फक्र अख्शा अलैकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुमुद दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी और तुम दुनिया के फितने में पड़ जाओगे और दुनिया के लिए तुम लड़ना शुरू कर दोगे, और दुनिया ने जैसे तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक किया था तुमको भी हलाक कर देगी। तो दुनियादारी के फितने से बचिए। इसी तरीके से औरत के फितने से भी हमें और आपको बचना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजालि मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। आपने ये भी फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत रंगीन बनाया है, इसलिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दुनिया से बच कर के रहना और औरतों से बच कर के रहना। इसलिए कि बनी इसराइल के अंदर जो पहला फितना पैदा हुआ था इसी औरत की वजह से हुआ था। औरतों के फितने से भी हमें और आपको बच कर के रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से अभी कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर मत करो। ये मत सोचो कि साहब हमने बहुत इबादत कर ली, अब तो अल्लाह ताला के हमारी जन्नत पक्की हो गई। नहीं, इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपकी इबादत की वजह से आपको जन्नत नहीं मिलेगी जब तक अल्लाह ताला अपना करम आपके ऊपर नहीं करेगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से कोई इंसान अपने अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या आप भी? आपने फरमाया कि हाँ, मैं भी जन्नत में अपने अमल की बदौलत नहीं जा पाऊंगा। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, जब तक अल्लाह ताला अपना रहमो करम न फरमा दे तब तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। जब तक अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह की रहमत नहीं होगी, कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कभी इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, साहब मैं तो बहुत नेक इंसान हूँ, मैं तो बहुत पारसा हूँ, मैंने तो बड़ी मस्जिदें बनवाई हैं, मदरसों में मैंने बड़े बड़े चंदे दिए हैं, मेरी तो जन्नत पक्की है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए।